केवली भगवान ने सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन कहा है। तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सो ऐसा पढ़ता है, ले लेते गुरु, तो ऐसा पढ़ता है और ऐसा पढ़ा भी देता है, लेकिन इन तत्वों का स्वयं भाव भाषण नहीं करता। सबको समझाता है कि जीव अजीब भिन्न भिन्न है, लेकिन कौन जीव है, कौन अजीब है, कैसे भिन्न भिन्न है, ये उसे कोई भाव भाषण। और ऐसे आगम की चर्चा चलती रहती है। बहुत से पंडित हैं, विद्वान हैं, संत साधु हैं, सब आगम की चर्चा करते हैं, लेकिन आगम की चर्चा को भाव भाषण में नहीं ले जाते। और भाव भाषण में नहीं ले जाते, उस चर्चा में उलझ के रह जाते हैं और खुश होते रहते हैं, देखो केवली ने ये बताया, केवली ने ये बताया, केवली ने ये बताया। अरे बताया तो है, तुमने भाव भाषण किया कि नहीं किया? ये ले रहे थे गुरुदेव से, तो सारी कीमत तो भाव भाषण की है। तो भाव भाषण तो करता नहीं, विचार तो करता नहीं, खाली रट लेता है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, इससे क्या होता है? इसीलिए पहले नंबर पर तो ये बात काने पड़े, काने पढ़ने के बाद उसकी रुचि लगे, अच्छी लगे, फिर तत्व विचार में आगे बढ़े, बार बार निर्णय करे, तब तो श्रद्धा के पलटने का अवसर है। और वहाँ पर भी तत्व ज्ञान काने पड़े, स्वाध्याय सुने और सुन को क्रिया कांड में लग जाए, सो फिर वो श्रद्धा नहीं पलटती। उसको सुनकर पूजा पाठ भक्ति में लग जाए, सो भी श्रद्धा नहीं पलटती। उसको सुनकर परिणामों की चिंता करने लग जाए। ध्यान देना, जो जीव की स्वाभाविक मान्यता है, नेचुरल, जो अनादिकाल से चली आ रही, वो ऐसी है कि क्रिया से परिणाम सुधरेंगे, जड़ की क्रिया से परिणाम सुधरेंगे और परिणामों से श्रद्धा सुधरेगी और धर्म होगा। उसकी प्रबल नेचुरल मान्यता है अपनी, क्या कि जड़ की क्रिया से क्या सुधरेंगे? परिणाम। हम जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहेंगे, वैसे हमारे परिणाम रहेंगे। ठीक, एक तो निमित्त की दृष्टि हो गई। फिर मानता है कि जड़ की क्रिया शुद्ध करेंगे तो परिणाम भी शुद्ध होंगे, और परिणाम शुद्ध होंगे तो श्रद्धा सुधरेगी। माने श्रद्धा शब्द बोल रहा हूँ मैं, उसका अर्थ है कि धर्म होगा, सीधी सी बात। परिणाम सुधरेंगे तो हमें धर्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब जबकि वस्तु स्वरूप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप इसके विपरीत है बिल्कुल। कैसा विपरीत? क्या है कि सबसे पहले तो ज्ञान सुधरेगा। क्या सुधरेगा? न परिणाम, न क्रिया, न श्रद्धा। सबसे पहले सुधरता है ज्ञान, ज्ञान सुधरता है तो सुधरती है श्रद्धा, श्रद्धा सुधरती है सुधरता है चारित्र। क्रम तो ये है। अब ज्ञान क्रिया से तो कभी सुधरता नहीं। ज्ञान की ऐसी स्टाइल है, वो किसी क्रिया से नहीं सुधरता। मैं खूब भक्ति करूँ, खूब भक्ति करूँ, खूब भक्ति करूँ तो मेरा ज्ञान सम्यक हो जाएगा, 3 काल में संभव ही नहीं। वो कहता है भक्ति से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बार बार सुनने समझने मिले तो फिर मैं विचार करूं तो मैं सुधरूं। और तुम उसे बार बार सुनने समझने का अवसर ही नहीं देते। चलिए हम रोज स्वाध्याय में सुनते तो हो, लेकिन वो ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य यहाँ सुनने में थोड़ी देर को लगाते हो, वहाँ की उस ज्ञान की सारी शक्ति पर द्रव्य में लगा देते हो। तो वो यहाँ आता है, सुनता है, लेकिन वो जब तक निर्णय करने के लिए तैयार हो तब तक तुम उसे दुकान पर बैठा देते हो, रास्ते में भूल जाते हो। क्या करें वो? मैंने समझ में आई मेरी बात? मैंने ऐसा समझ लो कि एक व्यक्ति है, तुम्हारे घर में एक आदमी है, अब तुमने उसे कोई काम बताया, अब वो जैसे तैसे वो काम करने जावे, तुम तुरंत दूसरा काम बता देते हो, सो वो काम रह जाता है, फिर वो दूसरा तीसरा बता देते, ऐसे उलझ के ही रह जाता है। वो करे क्या? ऐसे हमने अपने ज्ञान का हमेशा दुरुपयोग किया। यहाँ जिनवाणी सुनी, तत्व सुना, समझा, लेकिन जैसे तैसे थोड़ा ज्ञान बैठ के निर्णय करने को तैयार हो रहा था, तुमने कहा अरे चलो कल करना, अभी चलो, टाइम हो गया 9:30 बज के घर चलो। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ हमें इतने जल्दी भागने की पड़ती है, चाहे घर पे कोई काम ही ना हो,
अब घर में कौन से लड्डू पेड़ा बट रहे, वो घर में रखा क्या है? अरे 9:30 के 10 चले जाना, बैठ के आधा घंटा। जिनकी ऐसी कोई बात है, मजबूरी है, वो उसकी बात नहीं करते, लेकिन अपन तो व्यर्थ में ही आदत पड़ जाती है। देखो कई आदमी से पूछो, वे स्कूटर तेज चलाते हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते घर जा रहे हैं। तो घर ही जा रहे हैं ना, क्या तो स्कूटर तेज क्यों चला रहे हैं? अब जब जा रही हो घर, तो घर में तो जाके बैठने ही तो है। अब घर में तो कुछ ही, कहाँ जाके बैठेंगे बढ़िया। तो भैया शांति से जाओ ना यहाँ से, क्यों भागूंगा? लेकिन भागने की इतनी बुरी आदत पड़ गई, ऐसा संस्कार पड़ गया कि बेचैनी होती है। कई लोगों को तेज स्कूटर चलाने की आदत हो जाती है, वे स्लो चला ही नहीं सकते। और जो जितने तेज स्कूटर चलाते ना, उनमें धैर्य नहीं होता। और धैर्य नहीं होता तो वो जरा सा जाम लगे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इतनी बेचैन हो, क्योंकि आदत पाड़ ली, बिल्कुल शांति से रहने की पड़ी नहीं। तो तुम एक स्कूटर शांति से नहीं चला सकते तो सम्यक दर्शन कैसे करोगे? क्योंकि सम्यक दर्शन में तो और शांति चाहिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांति। तो अब ये ज्ञान को कम से कम अवसर तो दो, अवकाश तो दो कि वो ज्ञान निर्णय कर सके। तुम उसे समय नहीं दे रहे हो। इसलिए अब सुनो, वहाँ समय नहीं दे रहे, एक गलती। फिर दूसरी गलती ये है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए खाने पीने में ताकत लगाता है, रोटी छोड़ता है, ये नहीं खाएंगे, 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 ये नहीं खाएंगे। सो भैया वहाँ पर ये होता है कि वो तत्व का निर्णय तो कुछ होता नहीं, ये शरीर और सूखने लगता है, ये और बीमारियों का घर बनने लगता है। सो फिर वहाँ पे वो सारा ध्यान ये शरीर में चला जाता है। माने एक तो तुम्हारे पास वैसे ही समय नहीं था, और जो कुछ था वो ज्ञान की ताकत अब शरीर में लग गई। मैंने अपने को सोचना है कि अपन ने भटकने के कितने रास्ते तैयार किए। सोचो अपने आप को, अव्यवस्थित दिनचर्या, अव्यवस्थित खान पान के, शुद्ध खाते, शुद्ध की बात नहीं है। तुम्हें शुद्ध खाने का जो तुम्हारा ज्ञान है, वो सारी ताकत तो वहाँ लग गई है। क्यों लग गई है? क्योंकि वो तुम्हारी क्रिया सहज नहीं है। वो क्रिया सहज तो हो गए, तब तो वो बात बने। हमने कल आपको बताया था कि तुम ऐसा श्राप का चार पालोगे तो तुम बीमार रहोगे। फिर तुम कहते हो कि ज्ञानियों के पाप का उदय आ रहा है। अरे भाई, पाप के उदय की बात नहीं है, तुम्हारा खाना पीना बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए बीमारी तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो श्रद्धा ज्ञान से पलटती है। ज्ञान बार बार ये तत्व सुने, वस्तु का स्वरूप विचार करे तो ज्ञान पलटता है। और जब ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पलटती है तो श्रद्धा ही इतनी पावरफुल होती है कि उसके जोर से चारित्र भी पलटता है।